उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबरी मस्जिद पर दिए एक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में भाषण देते हुए यह कह दिया कि वो कयामत के दिन तक भी बाबरी ढांचे का निर्माण नहीं होने देंगे। उनके इसी बयान पर हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस के नेताओं ने उन पर जानबूझकर धार्मिक उन्माद का माहौल बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने यह बयान तब दिया जब वो बाराबंकी में एक जनसभा में भाषण दे रहे थे। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। उन्होंने सिर्फ बाबरी मस्जिद की ही बात नहीं की, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बन गया ना, मंदिर अयोध्या में। कोई संदेह है? कोई संदेह है? लेकिन योगी आदित्यनाथ के राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर दिए बयान की टाइमिंग पर सवाल उठने लग गए, क्योंकि उनका बयान बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम की मस्जिद का निर्माण शुरू होने से ठीक एक दिन पहले आया। 11 फरवरी को बंगाल में टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करवाने का ऐलान किया हुआ। और यही नहीं, जिस वक्त बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे, उसी वक्त लखनऊ से बाबरी मस्जिद के विरोध में यात्रा भी निकाली जा रही थी। कुछ हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाए जाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया। इस मस्जिद के खिलाफ लखनऊ से मुर्शिदाबाद के लिए एक यात्रा निकाली गई और दावा किया गया कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से इस यात्रा में करीब 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। लखनऊ से शुरू की गई इस यात्रा में शामिल लोग नारेबाजी करते हुए मुर्शिदाबाद के लिए निकल गए, जबकि राज्य के अलग अलग शहरों से भी कई हिंदूवादी संगठनों ने बाबरी मस्जिद के विरोध का ऐलान कर दिया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से मुर्शिदाबाद के लिए यात्रा निकाली जा रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया गया है और यहाँ पर ये तमाम कार्यकर्ता जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के हैं, इनकी तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने की जिद का भी विरोध किया और किसी भी हालत में बाबरी मस्जिद नहीं बनाने देने का ऐलान कर दिया। आप मस्जिद बनाइए, आप कलाम साहब के नाम पे बनाइए, इतने अच्छे अच्छे हमारे मुसलमान लीडर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग रहे हैं, उनके नाम पे लाइए। एक एक ईंट जाके हमारा संगठन रखेगा वहाँ पे। लेकिन ये बाबर के नाम पे जो मस्जिद बना के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये हम लोग नहीं मानेंगे। इस यात्रा में शामिल होने के लिए लखनऊ के अलावा वाराणसी, गोरखपुर और अयोध्या से भी भारी संख्या में लोग मुर्शिदाबाद के लिए निकल पड़े। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग कई गाड़ियों में सवार होकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लिए रवाना हो गए। इन लोगों ने बाबरी मस्जिद बनवाने जा रहे हुमायूं कबीर को भी चेतावनी दी। 11 तारीख को सुबह मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं और वो जैसे ही मस्जिद का वो व्यवस्था बनाना चाहता है, खुदाई करना चाहता है, वो समझ लीजिए कि हम लोग इसी से उसकी कब्र खोदेंगे हुमायूं कबीर की। यानी एक तरफ विश्व हिंदू परिषद के साथ कई हिंदूवादी संगठनों ने मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने बाबरी मस्जिद न बनने देने का ऐलान कर दिया। लेकिन हुमायूं कबीर ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने पलटवार करते हुए दो टूक कह दिया कि वो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनवा कर ही रहेंगे। तो मैं मुसलमान होने के मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कोई कुछ कर सकते कर लेगा। यहाँ अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। हुमायूं कबीर पहले ही 11 फरवरी को मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण शुरू करवाने का ऐलान कर चुके हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक पहले मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में मस्जिद का निर्माण शुरू होगा। इस दौरान 1200 लोग एक साथ वहां मस्जिद के निर्माण के लिए कुरान पढ़ेंगे और दोपहर के बाद मस्जिद के निर्माण का काम औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगा। हालांकि हिंदूवादी संगठनों का मार्च भी बेलडांगा में उसी जगह पहुंचने की तैयारी में है जहां हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद नाम की मस्जिद बनवाने का ऐलान कर चुके हैं। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की भरतपुर विधानसभा सीट से टीएमसी की टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले साल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने के उनके ऐलान के बाद बवाल खड़ा हो गया।
टीएमसी ने उन्हें पहले नोटिस जारी किया था और फिर 4 दिसंबर को उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। टीएमसी ने आरोप लगाया था कि हुमायूं कबीर सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं, जिसका उनकी पार्टी समर्थन नहीं करती। लेकिन बाबरी मस्जिद बनवाने के ऐलान से हुमायूं कबीर पीछे नहीं हटे। पिछले साल 6 दिसंबर को उन्होंने मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में बाबरी मस्जिद नाम की मस्जिद की नींव रख दी थी। 1992 में 6 दिसंबर के ही दिन अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाया गया था।